हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी है डस्टबिन। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बाई चंदा फिर चिल्ला रही थी, अम्मा जी फिर से पड़ोसी ने आंगन में कूड़ा डाल दिया है। मना करते हैं फिर भी कूड़ा फेंक देती हैं। बहू प्रिया भी बोली, हाँ माँ जी, कल मैंने कूड़ा फेंकते देखकर मना भी किया था। बहुत बदतमीज लोग हैं, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। अम्मा जी भी चिंता में पड़ गई थीं कि नए पड़ोसियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन बाद जब पड़ोसी के घर से कथा की पूजा का बुलावा आया तो अम्मा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं पूजा में जाऊंगी। अम्मा जी की बात सुनकर बहू प्रिया भुनभुना रही थी और उनसे बोली, अम्मा जी ऐसे बदतमीज लोगों के यहाँ नहीं जाइए। तब अम्मा जी ने बहू से कहा कि चलते हैं पूजा में। अम्मा जी ने भाई चंदा से एक बड़ी सी बाल्टी वाला डस्टबिन मंगवाया और उसे बढ़िया से पैक करवाया। अगले दिन अम्मा जी अपनी बहू के साथ कथा पूजा में पड़ोसी के यहाँ गईं। आसपास के सभी पड़ोसी भी नए पड़ोसी से मिलने के लिए पूजा में आए थे। सभी पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ फल फूल और मिठाई लाए थे। लेकिन वहाँ पर नए पड़ोसी के साथ साथ बाकी सभी पड़ोसी भी उत्सुक थे कि अम्मा जी क्या उपहार लाई हैं जो इतना बड़ा है। थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न हो गई। पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण शुरू हो रहा था। सभी प्रसाद लेने लगे तब अम्मा जी ने नए पड़ोसी को अपना लाया हुआ उपहार दिया। वह उस उपहार को रख रही थी। तभी अम्मा जी ने कहा, बहू उस उपहार को अभी ही खोलो। तब पड़ोसी ने अम्मा जी के कहने पर उस उपहार को खोला तो उसमें एक डस्टबिन था। उपहार में डस्टबिन देखकर वह तमतमाकर कुछ कहने ही जा रही थी कि अम्मा जी ने कहा, बहू छत पर जाकर बार बार कूड़ा फेंकने में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए मैंने तुम्हें उपहार में डस्टबिन गिफ्ट किया है। तुम कूड़ा इसमें भर लेना और सफाई कर्मचारी को दे देना और दूसरों के घरों में कूड़ा न फेंक कर अच्छे पड़ोसी बनना। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा, चल बहू आज आंगन की सफाई करनी है, कल से यह कूड़ा डस्टबिन में ही डालेंगी। अम्मा जी की बात सुनकर अन्य पड़ोसी नए पड़ोसी को देख रहे थे। तभी पड़ोसी के पति ने उसी समय डस्टबिन में इस्तेमाल किए गए दोने डाल दिए और अम्मा जी से माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।